नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। रॉयल रिसर्च का एक लेख है, PCA, आयाम घटाना और गुप्त पैटर्न प्रकट करना। हाँ, मतलब कैसे इतने सारे डेटा में से काम की चीज निकालें। नमस्कार। बिल्कुल, ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या पीसीए है, ये दरअसल एक बहुत पावरफुल सांख्यिकीय तकनीक है। हाँ हाँ, ये क्या करती है कि जो बहुत सारे जुड़े हुए मतलब रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं ना, हाँ। उनको ये कुछ नए असंबंधित वेरिएबल्स में बदल देती है। उन्हीं को प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे कोई बहुत उलझी हुई चीज हो, हम्म उसको सुलझा कर सीधा कर देना, हम्म ताकि जरूरी बातें सामने आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि ये डेटा के शोर को कम करके उसकी मुख्य कहानी बताता है, बिना कोई अहम जानकारी खोए। दिलचस्प। चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये PCA आखिर काम कैसे करता है, मतलब मोटे तौर पर। देखिए, इसमें कुछ गणितीय स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जो डेटा होता है उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, मतलब एक लेवल पर लाते हैं सबको। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना। हाँ, फिर वेरिएबल्स आपस में कैसे जुड़े हैं ये समझने के लिए एक कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाते हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स। इसके बाद मैट्रिक्स से आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज निकालते हैं। अब ये आइगन वेक्टर नई दिशाएं बताते हैं डेटा में। नई दिशाएं। हाँ, वो दिशाएं जहां डेटा सबसे ज्यादा फैला हुआ है या कह लें जहां सबसे ज्यादा वेरिएशन है, और आइगन वैल्यूज बताती हैं कि कौन सी दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये उन रास्तों को ढूंढता है जहां सबसे ज्यादा जानकारी है। एकदम सही। फिर हम सबसे महत्वपूर्ण आइगन वेक्टर्स, मतलब सबसे ज्यादा आइगन वैल्यू वाले चुन लेते हैं और डेटा को उन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ओके। यही नए आयाम हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और डेटा की ज्यादातर भिन्नता, मतलब वेरिएंस, इन्हीं शुरू के कुछ कंपोनेंट्स में आ जाती है। वाह, तो इसी तरह आयाम कम हो जाते हैं, हम बस कुछ शुरू के कंपोनेंट्स रख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम तय करते हैं कि कितनी वेरिएंस हमें बचानी है, मान लीजिए 80 या 90%, और उतने कंपोनेंट्स रख लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। समझ गई। प्रक्रिया तो लॉजिकल लग रही है, पर इसकी फायदे क्या है? मतलब ये आयाम कम करने से असल में मिलता क्या है? फायदे तो कई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है आयाम में कमी, मतलब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। हाँ, वो तो है ही। इससे डेटा को विजुअलाइज करना, उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। सोचिए, 100 डायमेंशन को देखना नामुमकिन है, पर 2 या 3 को हम देख सकते हैं। सही बात है। और दूसरा, ये शोर और जो फालतू की जानकारी होती है उसे हटा देता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि शोर अक्सर कम वेरिएंस वाले कंपोनेंट्स में चला जाता है, जिन्हें हम हटा देते हैं। इससे मॉडल्स की परफॉर्मेंस सुधरती है। परफॉर्मेंस सुधरती है कैसे? क्योंकि मॉडल को कम आयामों पर काम करना पड़ता है, तो गणना तेज होती है, कम कंप्यूटिंग पावर लगती है और ओवरफिटिंग का खतरा भी कम हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम का है। और एक और चीज, ये कभी-कभी नई विशेषताएं, फीचर एक्सट्रैक्शन भी निकाल कर देता है। ऐसे फीचर्स जो ओरिजिनल डेटा में सीधे-सीधे नहीं दिख रहे थे, पर डेटा के वेरिएशन के लिए जरूरी हैं। कमाल है, ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, बिल्कुल। इसका इस्तेमाल कई फील्ड्स में होता है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग में, इमेज प्रोसेसिंग कैसे? फेशियल रिकग्निशन, चेहरे पहचानने में। हजारों पिक्सल होते हैं एक इमेज में। पीसीए उनमें से चेहरे की सबसे खास, मतलब डायग्नोस्टिक विशेषताएं निकाल लेता है। कम डेटा में ज्यादा जानकारी। चेहरे की पहचान? सच में? ये तकनीक समझ सकती है कि चेहरे की कौन सी बातें सबसे अहम है? जबरदस्त। और कहाँ? जिनोमिक्स में, जहां हजारों जीन्स का डेटा होता है, वहां पैटर्न ढूंढने में मदद करता है। वित्त में बहुत होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, मार्केट के रिस्क को समझने में। ये बताता है कि कौन से मुख्य फैक्टर्स हैं जो पूरे बाजार को चला रहे हैं। अच्छा, फाइनेंस में भी? और मार्केटिंग में? ग्राहकों के खरीदने के पैटर्न को समझने, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए। ठीक है, लगता है इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। लेकिन क्या इसमें कोई पेंच भी है, कोई चुनौतियां, कोई सीमाएं? हाँ, बिल्कुल है। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये जो नए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनते हैं ना, हाँ। उनकी व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो ओरिजिनल वेरिएबल्स का एक मिक्सचर होते हैं। अच्छा, मतलब हमें ये तो पता चल जाता है कि ये कंपोनेंट जरूरी है, पर ये बताना मुश्किल होता है कि ये असल में है क्या, किस चीज को दिखा रहा है। हाँ, कुछ हद तक यही बात है। उसे समझना थोड़ा इंट्यूटिव नहीं होता हमेशा। दूसरी बात, अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है, तो ये गणना के लिहाज से महंगा, कॉम्प्यूटेशनली इंटेंसिव हो सकता है। मतलब टाइम और रिसोर्स ज्यादा लग सकते हैं। सही। और एक बहुत जरूरी सीमा है,
पीसीए ये मानकर चलता है कि वेरिएबल्स के बीच रैखिक संबंध है। रैखिक संबंध मतलब सीधी लाइन वाले रिश्ते। हाँ, मतलब जैसे एक चीज बढ़े तो दूसरी भी एक सीधी रेखा में बढ़े या घटे। अगर डेटा में रिश्ते ज्यादा जटिल हैं, घुमावदार हैं, नॉन लीनियर है तो पीसीए शायद उतने अच्छे से काम ना करे। उसके लिए फिर दूसरी तकनीकें हैं जैसे कर्नल पीसीए या टीएसएनई वगैरह। समझ गए। तो ये सीधी रेखा वाले रिश्तों के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी को इसे इस्तेमाल करना हो तो मुख्य कदम क्या होंगे संक्षेप में? सबसे पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा साफ होना चाहिए और जैसा मैंने कहा स्टैंडर्डाइज या नॉर्मलाइज करना जरूरी है। तैयारी। फिर ये तय करना कि कितने कंपोनेंट्स रखने हैं, वो थ्रेशोल्ड जैसे 80-90% वेरिएंस वाला। ओके। उसके बाद अक्सर नतीजों को विजुअलाइज करके देखते हैं, खासकर अगर 2 या 3 कंपोनेंट्स रखे हों पैटर्न देखने के लिए। और फिर आखिर में इस घटे हुए डेटा का इस्तेमाल मॉडलिंग या आगे के विश्लेषण में करते हैं। बढ़िया। तो कुल मिलाकर पीसीए वाकई एक बहुत उपयोगी टूल है। ये डेटा के जंगल में से जरूरी पैटर्न ढूंढ निकालने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल। विश्लेषण को सरल बनाता है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे व्याख्या वाली बात या रैखिकता की जरूरत। एकदम सही कहा आपने। ये विशाल डेटा को समझने लायक बनाने का एक शानदार तरीका है, पर इसकी सीमाओं को ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, कि अगर पीसीए मुख्य रूप से रैखिक पैटर्न पर ही इतना अच्छा काम करता है तो भविष्य में ऐसी कौन सी तकनीकें आ सकती हैं या मौजूदा तकनीकें कैसे बेहतर हो सकती हैं? ताकि वो आजकल के इतने जटिल और लगातार बढ़ते डेटा में छिपे हुए गैर रेखिक मतलब टेढ़े-मेढ़े पैटर्न को और अच्छे से पकड़ सकें, और वो भी बिना ये बताए कि वो पैटर्न आखिर है क्या, मतलब उनकी व्याख्या करने की क्षमता खोए बिना। ये एक बड़ा चैलेंज है।